हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। नावल इसको इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं और हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। तो चलिए नावल किसे कहते हैं देखते हैं। जवाब, मुख्तसर नसी कहानी को नावल कहते हैं, जिसमें लंबी कहानियाँ नज़्म की जाती हैं। लंबी कहानियाँ यानी नज़्म की जाती है, लंबी कहानियाँ बताई जाती है, जिसे 2-3 दिन में पढ़ लिया जाए। जिस तरह अफसाना को पढ़ने में कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगते हैं, उसी तरह नावल को पढ़ने में लेकिन 2-3 दिन लग जाती है। नावल को पढ़ने में 2-3 दिन लग जाती है। इसके किरदार बहुत ज़्यादा होते हैं। अफसाना में किरदार बहुत कम होते हैं, लेकिन नावल में किरदार बहुत ज़्यादा होते हैं। और यह नावल अपने वक्त का आईनादार होता है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। मुख्तसर नसी कहानी को नावल कहते हैं, जिसमें लंबी कहानियाँ नज़्म की जाती है, जिसे 2-3 दिन में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत ज़्यादा होते हैं और यह नावल अपने वक्त का आईनादार होता है। तो नावल जो है, जिस तरह अफसाना मगरिब अदब की देन है, उसी तरह नावल भी मगरिब अदब की देन है। तो नावल के अज़दाए तरकीब को देखते हैं। नावल के अज़दाए तरकीबी, पहला है प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा माहौल, चौथा मुकालमा, पाँचवा जज्बात निगारी, छठा फ़लसफ़े हयात और सातवां है ज़बान वगैरह। तो ये नावल के अज़दाए तरकीबी हुई। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है, इसको हम बताते हैं। तो देखिए, आपको प्लाट दे देगा और बोलेगा ये किस सिन्फ का हिस्सा है। तो ये 7 जो है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे आप पहचान लीजिएगा कि प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़े हयात, ज़बान, ये किस सिन्फ का हिस्सा है। तो ये नावल का हिस्सा है। इसके अज़दाए तरकीब है नावल के। उसके बाद देखिए, उर्दू का पहला नावल मीरातुल उरूस है, जिसके मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो यहाँ पर समझिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने मीरातुल उरूस के अनवान से एक किस्से की किताबें लिखी, जिसको बाद के ज़माने में उर्दू का पहला नावल करा दिया गया। इसीलिए उर्दू का पहला नावल मीरातुल उरूस है, जिसके मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 6 नावल लिखे, जिसमें सबसे पहला नावल है मीरातुल उरूस। और नावल का आगाज़ 20वीं सदी में हुई थी। जिस तरह अफसाना का आगाज़ 20वीं सदी में हुई थी, उसी तरह नावल का भी आगाज़ 20वीं सदी में हुई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।